हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम वापस ग्रामर का जो पार्ट है समास समास के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समास को अच्छे तरह से समझेंगे, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं उसको देखेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले समास को हम जानते हैं। समास क्या है? तो कहते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। कहते हैं बहुत सारा शब्द रहता है, एक से अधिक, जब वो मिलकर कोई एक शब्द बनेगा तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं? समास। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दो या दो से अधिक शब्द है। शक्ति के अनुसार, तो शक्ति के अनुसार से एक नया शब्द बनता है जिसको हम बोलेंगे यथा शक्ति। यानी यहाँ देखिए, दो या दो से अधिक शब्द है, इससे मिलकर एक शब्द बना, तो इस एक शब्द को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। उसी प्रकार प्रत्येक दिन, यहाँ भी देखिए तो दो शब्द है, दो शब्द से एक शब्द मिलकर बना प्रतिदिन, तो ये प्रतिदिन क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। ठीक है। समास क्या है? तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनता है तो उस नए शब्द को हम कहते हैं समास। अब इसके प्रकार को देखते हैं। तो पहला प्रकार है आपका अव्ययीभाव समास। ये क्या होता है? तो देखिए, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, है ना, पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, उसे हम कहेंगे अव्ययीभाव समास। पूर्व पद मतलब पहले वाला पद। जब पहले वाला पद प्रधान हो, जैसे कि ये पहले वाला पद क्या है? प्रधान है। तो पहला वाला पद प्रधान है और वो अव्यय है। जैसे देखिए, यथा एक प्रकार का अव्यय है, प्रति भी एक प्रकार का अव्यय है। अव्यय का नॉर्मली मीनिंग समझ सकते हैं कि अगर वो केवल अकेले में रहेगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। केवल प्रति सोचिए अकेले है तो उसका क्या मीनिंग होता है? वैसा कुछ खास यूज हम करते नहीं है ना। तो जब वो किसी और शब्द में जुड़ता है तब जाके उसका एक मीनिंग निकलता है। तो अव्यय, ठीक है, जिसका व्यय ना होता है। तो अगर पहला पद अव्यय रहेगा, जैसे प्रति, प्रतिदिन और भी सारा चीज रहता है, अगर ऐसा अव्यय वाला आएगा तो क्या होगा? अव्ययभाव समास। ठीक है, वो आप याद रखना। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो। देखिए, एक तो उत्तर पद क्या होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए, और पूर्व पद गौण होना चाहिए। गौण का मतलब होगा वो एक तरह से सहायक के रूप में काम कर रहा था। जैसे कि राजा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, राजा का पुत्र है, ठीक है ना। तो राजा का पुत्र में जो राजकुमार आया, तो राज क्या है? ये एक मेन कैरेक्टर हो गया, और कुमार क्या है? ये कहीं ना कहीं से एक सहायक के रूप में, यानी वो गौण हो रहा है। तो जब एक पद प्रधान हो और दूसरा वाला गौण यानी सहायक के रूप में हो तो उसको हम लोग बोलेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है। अव्ययभाव समास में पहला पद क्या रहता था? अव्यय। तत्पुरुष में एक मेन रहेगा और एक रहेगा सहायक के रूप में। ठीक है। अब अगला टाइप है, अगला टाइप हम देखते हैं कर्मधारय समास। क्या है कर्मधारय समास? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिसके लिंग वचन भी समान हो। देखिए यहाँ पे उत्तर पद क्या है? मेन है, और उसका जो लिंग या वचन है वो क्या हो रहा है? वो समान होते हैं। तो तत्पुरुष और कर्मधारय में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए उसमें क्या होता था कि इसमें जो है पूर्व पद क्या रहता था? गौण रह जाता था। ठीक है, गौण मतलब एक सहायक के रूप में। लेकिन यहाँ पे सहायक जैसा कोई बात नहीं है, दोनों का उत्तर पद क्या है? समान है। लेकिन इसमें जो है उसमें सहायक के रूप में एक दूसरा पद रहता था, जबकि यहाँ पे कहा रहा है कि इसका जो लिंग और वचन क्या होता है? समान। ठीक है। तो जब लिंग वचन की बात आए तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है। चौथा टाइप हम देख रहे हैं वो भी है द्विगु समास। देखिए द्विगु समास का मतलब क्या होता है? पूर्व पद यानी पहला वाला पद आपका क्या रहेगा? वो संख्यावाचक रहेगा, नंबर में रहेगा, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है। देखिए, नौ ग्रह दिया हुआ है तो नौ क्या है? एक तरह से संख्या है। दोपहर यानी दो क्या हुआ? आपका एक संख्या है। तो जब पहला पद क्या रहे? संख्यावाचक रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विगुवाचक। क्या बोलेंगे? द्विगुवाचक। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? जिसमें दोनों पद क्या रहे? प्रधान रहे। इस समास का दोनों पद क्या रहेगा? प्रधान रहता है।
और इसमें कोई भी पद गौण यानी सहायक के रूप में काम नहीं होते, बल्कि दोनों का वैल्यू सेम होता है। जैसे माता पिता वाला एग्जाम्पल है, भाई बहन वाला एग्जाम्पल है, जल वायु, तो जल और वायु, जितना जल का वैल्यू उतना वायु का वैल्यू। राधा कृष्ण, इसमें राधा जितना उतना कृष्ण, सबका कैरेक्टर क्या है, सेम है। तो जब दोनों प्रधान रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे द्वंद्व समास। ठीक है, अब आते हैं हमारा लास्ट जो टाइप है इसका, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास सबसे अच्छा वाला है। ये क्या कहते हैं, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं रहेगा, बल्कि जो नया वर्ड आएगा वो एक तरह से एक किसी पे, एक तरह से क्या रहता है, किसी एक को ही सूचित किया जाता है उसमें। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे गज का आनंद जिसका, तो गज का आनंद जिसका मतलब हाथी का जिसका सर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गणेश कहते हैं, यानी गजानन कहते हैं। ठीक है ना। तीन नेत्र है जिसके, तो तीन नेत्र जिसका रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे त्रिनेत्र, यानी कि शिव जी। तो इसमें से कोई भी आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ जो भी शब्द है इनमें कोई प्रधान नहीं है, उससे कोई अलग ही मीनिंग निकल जा रहा है ना। तो जब जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं हो उसको बोलेंगे बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो देखिए छह का छह टाइप हो गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को अब समझते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, माता पिता। तो देखिए माता पिता में क्या है, कहीं ना कहीं दोनों पद जो है वो प्रधान है, मेन है। तो इसका सही आंसर क्या है, जब दोनों पद मेन रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या है, वनमाली। वनमाली एक समासिक शब्द है, ये किस प्रकार का समास है, तो वनमाली किस प्रकार का समास हो जाएगा भाई। देखिए वन और माली, देखिए वन और माली कहीं ना कहीं एक तरह से ना, अगर देखा जाए तो एक तरह सहायक के रूप में काम कर रहा था। जो सहायक के रूप में काम करेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, चरण स्पर्श। चरण का स्पर्श या समासिक शब्द है, उसका विग्रह किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास होगा, ठीक है, चरण का स्पर्श। तो चरण है और स्पर्श एक तरह से सहायक के रूप में काम हो रहा है। तो जब सहायक के रूप में काम रहेगा, गौण रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब फिर से आ गया हमारा ठंडा गर्म। तो देखिए ठंडा और गर्म दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू जब सेम रहेगा तो कौन सा समास, द्वंद्व समास। रात दिन, देखिए इसमें भी दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। अब देखिए नीलकमल। तो नीलकमल, इसमें क्या है ना कि नीलकमल एक नाम है, इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास। ठीक है, फिर आता है आपका खेल कूद। तो खेल कूद भी कौन सा समास हो जाएगा, दोनों का मीनिंग सेम है, वैल्यू सेम है, तो इसका ये हो जाएगा द्वंद्व समास। यथाशक्ति, देखिए यथाशक्ति में पहला पद आया अव्यय, तो जब अव्यय आएगा तो कौन सा समास, अव्यय भाव समास। कौन सा समास, अव्यय भाव समास। ठीक है, अव्यय भाव समास हो गया। उसके बाद है आपका पंचवटी। तो पंचवटी क्या है, एक तरह से पांच वर्ड है, तो वर्ड वाला को हम लोग क्या बोलते थे, वर्ड वाला को बोलते थे द्विगु। तो ये हो जाएगा आपका द्विगु, यानी शब्द है ना, अंक है, संख्या है, तो संख्या वाला को हम लोग बोलते हैं द्विगुवाचक। दशानन, देखिए दस, दशानन, दशानन मतलब दस, आनंद मतलब सर। ये कहीं न कहीं इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, तो जब कोई भी पद प्रधान नहीं है तो उसको बोलेंगे बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। चौराहा, इसमें भी संख्यावाचक, यानी कि क्या हो जाएगा, द्विगु समास। जिसमें संख्यावाचक रहेगा वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, लोटा डोरी, देखिए लोटा और डोरी, इसमें भी अगर देखा जाए तो दोनों क्या है, सेम है। लोटा भी और डोरी भी दोनों का मान सेम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे द्वंद्व समास। ठीक है, क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास। अब फिर आता है सेनापति। तो सेनापति में सेना और पति कहीं न कहीं एक सहायक के रूप में, तो जहाँ सहायक के रूप में होगा वहां उसको बोलेंगे तत्पुरुष समास। क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास। फिर आता है आपका राजकुमार। तो राजकुमार भी कहीं न कहीं, कुमार क्या है, सहायता कर रहा, सहायक के रूप में, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग
तत्पुरुष समाज हो जाएगा आपका ये तत्पुरुष समाज। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ हम एग्जाम्पल के थ्रू और जो उसके टाइप है उसके थ्रू, दोनों के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। एक एक दो दो बार अगर क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा रिवाइज तो फिर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से आपको समझा देते हैं नॉर्मली, है ना। आपको अगर देखा जाए तो अव्यय भाव समास में आपको बस ये याद रखना है कि पहला पद क्या होगा, कोई अव्यय होगा। तत्पुरुष में याद रखना है कि पहला पद प्रधान है और लास्ट वाला आपका एक सहायक के रूप में काम करेगा। कर्म धारे में फर्स्ट वाला तो प्रधान होगा लेकिन लास्ट वाला लिंग वचन तरह है, यानी कि आपको जो तत्पुरुष समास जब नहीं होगा तो क्या होगा, कर्म धारे होगा। द्विगु का बहुत आसान है, पहला वाला संख्यावाचक होगा। द्वंद्व में दोनों जो है इक्वल होंगे, और एक चीज, जब इक्वल होंगे ना तो डैश में भी रहेगा ये, जैसे माता पिता तो माता डैश पिता, ठीक है ना, तो ये भी आसान। बहुवीरू जैसा कोई भी पद समास मतलब समान ना हो, जो कि प्रधान ना हो। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो समास है वो क्या हो गया, कंप्लीट।